किस ग्रुप में 2 आदमी होंगे? मोडियम नामक 2 आदमी। सही बोल रहे हो, बोलो ना कस के। गधे, ल्यूवेनहॉक नहीं, सही कैसे? कोई नहीं बोले नाम तो सही कैसे हो गया? फिर कोई नाम नहीं लिया, किसी का सही नहीं हुआ। नाम लेते तब ना, पूछ तो रहते हम। सभी एल्गियों में हरे पौधे की तरह क्या पाया जाता है? तो हरे पौधे में क्या पाया जाता है?
क्लोरोफिल। नहीं ये सर कौन बोला, फिर गलत हुआ, आप नहीं बोल पा रहे हैं। ग्लूकोज बोला, कौन बोला ग्लूकोज? गधा है। नहीं कैसे कहे, कहाँ कुछ कहे, आवाज तो नहीं आया हमको, कहा ही नहीं तो सुनेंगे क्या, कहता था मैं सुनते। क्लोरोफिल, अब धीरे से मने मन बोलेगा तो कौन सुन रहा है? क्लोरोफिल। तीसरा, प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? बताएं, बहुविभाजन? नहीं बताया ना। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन पढ़ाए थे, उस जनन में अमीबा के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? कि उसका जो पूरा का पूरा ये जो पुटी है ये पूरा मोटा हो जाता है, उसका केंद्रक बार बार विभाजित होते होते बहुत सारा अंदर में बन जाता है, फिर एक बार ये पुटी यहाँ से फटता है, फटने के बाद वो सब एक बार में बाहर निकलते हैं। बहुविभाजन इसको बोलते हैं, जब केंद्रक बार बार टूटता है, ये बार बार टूट रहा होता है। खैर कभी बताए थे। शर्करा के घोल का ईस्ट के द्वारा अल्कोहल का बनना किस प्रक्रिया का उदाहरण होता है? किण्वन कहते हैं उसको। जब जटिल कार्बनिक यौगिक धीरे धीरे मंद गति से सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित होने लगते हैं तो यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है, अल्कोहल का बनना। सही हो गया। जो 4 होगा, बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने किया था, सबसे पहला जो है वो ल्यूवेनहॉक का नाम। इसके बाद सभी एल्गियों में हरे पौधे की तरह वो कौन सी चीज़ें जो होगी, हरे पौधे में क्लोरोफिल होता है। तीसरा है प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा में अलैंगिक जनन बहुविभाजन की प्रक्रिया से होता है। अब बहुविभाजन जनन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है, अलैंगिक जनन की लिखवाए हैं हम। अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें केंद्रक जो होता है वो बार बार विभाजित होता है, टूटता है और ढेर सारा बन जाता है। फिर एक बार अमीबा का शरीर किसी एक जगह से फट जाता है और ढेर सारा एक बार में छोटा छोटा अमीबा संतति का जन्म होता है। चौथा था, शर्करा के घोल का ईस्ट के द्वारा क्या कराया जाता है? किण्वन कराया जाता है। किण्वन के फलस्वरूप क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। चलिए धातु व धातु चैप्टर से क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड के अंदर जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो कैसी होती है? क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। बात समझ में आया? अब धातु के ऑक्साइड का मतलब ये हुआ कि धातु की अभिक्रिया जब हम किसी भी ऑक्सीजन से करा देंगे तो हमेशा और हमेशा हमको क्षारीय ऑक्साइड ही मिलेंगे। समझ गए? सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन होगा? पोटेशियम। और अगर यहाँ पर पोटेशियम का फॉर्म क्या होता है, संकेत क्या होता है? के। अगर पोटेशियम नहीं होगा तो फिर वहाँ पर कौन हो जाता? सोडियम हो जाता, Na। तांबा को बोलते हैं Cu से और सोना को सूचित करते हैं Au से। सही है? सभी का संकेत है बाबू, संकेत अक्षर इसको बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन हो गया? पोटेशियम। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? पारा। बिल्कुल सही बाबू, एकदम सही। और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु ब्रोमीन। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है पारा और अधातु कौन है? ब्रोमीन। चलो इसमें कुछ नोट करना है, कुछ नोट करना है इसमें, आगे बढ़े। पाए जाने वाला कौन कौन सा होगा? पारा और ब्रोमीन। सोडियम कौन बोल रहा है? अभी अभी तो पढ़ा है यार, अभी जस्ट उसके ऊपर में टिक लगाए, सोडियम बोल रहा है। क्या बाबू? क्या वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ? तत्व। तत्व को 2 भाग में बांटा गया है, वो धातु भी हो सकते हैं और अधातु भी हो सकते हैं। अगर आप सही से किताब ऑब्जर्व करेंगे तो जानकारी मिलेगी आपको। तत्व को 2 भागों में बांटा गया है, धातु में भी और अधातु में भी। एक और श्रेणी है उपधातु। और यहाँ पे प्रश्न पूछा, वो तत्व बताओ जो द्रव रूप में पाया जाता है कमरे के ताप पर। चाहे वो धातु हो चाहे वो अधातु, आपको सबका नाम बताना पड़ेगा। तो धातु के रूप में पारा और अधातु के रूप में ब्रोमीन है, तो दोनों का नाम आएगा, पारा भी और ब्रोमीन भी। धातुई चमक किसमें पाई जाती है? धातु के जैसा चमक। एक तो धातु जस्ता इसमें पाया जाता है, और ग्रेफाइट जो है वो धातु नहीं है लेकिन फिर भी इसमें धात्विक चमक पाया जाता है, धातु के जैसा चमक पाया जाता है। बात समझ में आया? फिर कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबा को कौन विस्थापित करता है? तो जस्ता भी
लोहा भी और मैग्नीशियम भी। कैसे? कॉपर सल्फेट का विलयन का फॉर्मूला होता है CuSO4 और इसकी अभिक्रिया जब Zn से करा दी जाती है तो एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है और जिंक जो है वो SO4 बना देता है और कॉपर को लात मार के किनारे कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से यही कॉपर सल्फेट जब अभिक्रिया कर लेगा लोहा से Fe से तो बनेगा FeSO4 और लात मार के किसको किनारे करेगा? कॉपर को। देखो उसका जगह ले रहा है बार बार। अगला होगा वही कॉपर सल्फेट जब Mg से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? MgSO4 लात मार के किसको बाहर करेगा? कॉपर। और मेरा प्रश्न यही है कि तांबा को कौन विस्थापित करता है? तांबा मीन्स कॉपर। कॉपर को कौन विस्थापित कर रहा है? देख लीजिए, लोहा का जस्ता कर रहा है, लोहा कर रहा है विस्थापित, मैग्नीशियम कर रहा है विस्थापित। समीकरण को वीडियो से नोट कर लोगे, सुन लिए याद से बाबू, मजाक नहीं इसमें। चलो जा सकता है तो यहाँ पे कांटा लिखाएगा। और सोडियम कैसे धातु है जिसको चाकू से काट सकते हो? तो मुलायम होगा, कोमल होगा, तभी तो आप उसको काट रहे हो। क्या क्या लिख रहे हो? सोडियम कठोर होता है? नहीं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक या कुचालक? सुचालक होती हैं। ठीक है, सुचालक। हमको लगा लिखोगे कुचालक बाबू। सुचालक। थोड़ा सा लाइट देते हैं, लाइट नहीं है। आगे फिर अधातुओं का द्रव्यनांक पहले वाले में भराएगा द्रव्यनांक और दूसरे वाले में रखाएगा क्वथनांक। दोनों क्या होता है? निम्न होता है, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। जो बच्चे क्लास 9 में जाने वाले हैं वो ध्यान रखें, द्रव्यनांक क्वथनांक अच्छे से पढ़ेंगे वो लोग। और 8वां वाला बच्चा बस इतना ही समझेगा कि क्वथनांक का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर उबलना प्रारंभ करता है, उसे क्वथन बिंदु बोला जाता है। धातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैसा ऑक्साइड बनाती है बाबू? क्षारीय। लिखा जाए क्षारीय, क्षारकीय लिखा था, क्षारकीय। अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय क्या बनाती हैं? ऑक्साइड। तो भरिए यहाँ पर ऑक्साइड, ऑक्साइड। अगला प्रश्न, अधिकांश धातुएं अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। किससे अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं? O2 से। तो O2 का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो या तो आप O2 लिखेंगे या फिर आप क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन लिखेंगे। ठीक है, आगे सोडियम की जल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 निकलता है। किसी भी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर, जल से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो H2 गैस क्या हो गया? ऐसे एरो बना दीजिए, इस सिंबल हो गया मुक्त होने का। गैस पॉप की आवाज के साथ कौन सी गैस ऐसी है जो जलती है तो आवाज के साथ? वो भी कौन सी गैस है? हाइड्रोजन ही होगा। वो भी हाइड्रोजन गैस ही है जो पॉप की आवाज के साथ जलती है। सोडियम को सदैव ही किस में डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन में। सोडियम को हमेशा केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। क्लियर हो गया? अगला है एल्यूमिनियम के पृष्ठ पर किसकी परत रहने के कारण वो शुरुआत में अम्ल के साथ तीव्र अभिक्रिया नहीं दिखलाती है? तो एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेता है, वो है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का। और इस अभिक्रिया को बोला जाता है एनोडीकरण। हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं है वो। ऑक्साइड की परत बना लेता है। तांबा जिंक से अधिक सक्रिय है या कम? तो ये है कम सक्रिय। और सक्रियता अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपनी किताब के आप पेज नंबर 57 पर जाके देखेंगे, आराम से घर पर पेज नंबर 57 देख लोगे। लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से किसको प्रतिस्थापित करता है? तो अभी हम समीकरण लिखे थे, कॉपर सल्फेट का विलयन और उसकी अभिक्रिया तुम जब लोहा से कराते हो तो किसको विस्थापित करता है, यानी अलग किसको कर रहा है? तो FeSO4 प्लस क्या बना रहा था? Cu। तो वो अलग किसको कर रहा है? कॉपर को, Cu को। बन गया, हो गया क्लियर? बस आज के लिए इतना ही। होमवर्क आप लोगों का रहेगा पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 पूरा बनाना है। पेज नंबर 58 पूरा बनाना है। परसों हम लोग यही डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर हुआ? नहीं है बाबू तुम्हारे पास? हम आज ही भेज देंगे बाबू, हमको चैट बॉक्स पे याद दिला दोगे, ठीक है?